नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी उनियाल। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और अभी तक मैं घूम के आई। घूमने के बाद मैंने गाय वाय बांधी। गाय टाइम पे आ गई, आजकल आनी भी चाहिए, टाइम पे आ जाती हैं गाय। और बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है जंगली जानवरों का, इसलिए टाइम पे अगर गाय ना आए तो खोजनी पड़ती है टाइम से कि जल्दी घर आ जाए। और रात को ऐसा होता है कि कई बार जानवर रह जाते हैं तो वो बिल्कुल रात को आते ही नहीं है। जैसे शाम पड़ जाती है ना, तो जिस खेत में रहेंगे वहीं रहेंगे, वो आएंगे नहीं घर। तो उनको लेने जाना पड़ता है, और टाइम से भी। आजकल वैसे भी इतना ज़्यादा वो हो रखा है, डर का माहौल हर जगह है ना दोस्त। पता अभी आई मैं घूम के, मतलब अभी आई। और दादी लोगों के साथ गई थी, जो आप कल की वीडियो में देखा आपने, भाभी दादी वही लोग गए थे। बाकी तो मैं उनके साथ गई, और मैं थोड़ा सा गई जो हमारा नागरजा का मंदिर है, उससे आगे थोड़ा सा जो धार है, कुडरकिल की धार। बहुत बार दिखाया मैंने ब्लॉग में, तो वहीं तक गई मैं सिर्फ। और टाइम हम बहुत आगे तक जाते थे। आजकल ऐसे भैया ऐसे डर का माहौल है, लोगों ने डर घुसा दिया भाई अंदर, कि यहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ अकेले, वहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ अकेले। बाघ लगाए, रिक लगाए। रिक मतलब भालू, हमारे गढ़वाल में रिक कहते हैं भालू को। और भाई ऐसा हो रखा है ना सच में। अभी तक हम न्यूज़ ही देख रहे थे, मतलब न्यूज़ पढ़ रहे थे, और गांव की दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के देख रहे थे कि चमोली रुद्रप्रयाग हो गए, हर जगह हो रखा है वैसे जानवरों का ये खतरा, आतंक। और जगह देख रहे थे हम कि अटैक कर लिया। अब खुद ही मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में बाहर नहीं निकला जा रहा घर से, इतनी वो हो रखी है ना, सच में डर ही डर। पहली बार कि भालू भी, बाघ भी। पहले तो लोग अकेले जाते थे घास वास काटने के लिए, लकड़ियाँ लेने जाते थे। अब तो सड़क में जा रहे हैं, बोल रहे कि भाई अकेले मत जाओ, किसी को लेके जाओ अपने साथ। ऐसा हो रखा है अब पहले दुकान में चले जाते थे लोग, अब कोई नहीं जा रहा अकेले। हर कोई अपने साथ कोई ना कोई ढूंढ रहा है कि चल मेरे साथ भाई। अकेले आज की सुनाती हूँ आपको, आज क्या हुआ। आज आए थे जंगल, जंगल साइड आई थी दूसरे गांव की महिलाएं, लकड़ियाँ लेने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए आई थी, है ना। तो वो लकड़ियाँ काटने के लिए आई, उन्हें बाघ ने दौड़ा दिया भाई। वो लकड़ियाँ काटने के लिए आ रहे थे आपने, मतलब कि हाँ लकड़ियाँ काट के ले जाएंगे, लेकिन उनको भी बाघ ने दौड़ा दिया। और उधर क्या बोलते हैं, जिधर जहाँ हम दूसरी साइड गए थे कल, जहाँ से मैं दिखा रही थी आपको कि सूला गांव, जहाँ हम जाते उधर साइड, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि आज वहाँ पे किसी ने बाघ देखा। वहाँ तो मतलब हमेशा डेली दिखता ही है हर किसी को, किसी न किसी को, लेकिन आजकल हर किसी को दिख रहा है। मतलब कल उधर गए थे हम, तो आज बोला कि उधर मत जाना, आज वहाँ वहाँ नहीं जाना, वहाँ बाघ था। और अब हम दूसरी साइड चले गए। अब दूसरी साइड कल बोलेंगे इधर कि इधर किसी ने बाघ देखा, भालू देखा, वहाँ नहीं जाना। मतलब यही हो रखा है अब। भाई अब इधर ना जाओ उधर ना जाओ, पर जाना कहाँ से जाना है फिर, जब ऐसे ही हर रास्ते ही मतलब ये बोल रहा है कि बाघ लग गया बाघ लग गया। अब ये तो है नहीं कि गांव में हर चीज़ की सुविधा हो, कि सब चीज़ यहाँ गांव में उपलब्ध हो, है ना। गांव में तो हर चीज़ की सुविधा नहीं होती है। सबको जाना है, किसी को दुकान जाना है, कहीं मार्केट जाना है ना। हर चीज़ है। अपने जो पशु हैं उनके लिए घास लाना है, घास काटने जाना है, लकड़ियाँ लानी है आग जलाने के लिए। तो ये बहुत सारे काम होते हैं गांव में, और हर किसी को बाहर जाना पड़ता है, घर से तो बाहर निकलना ही है। अब ये है, आप ये बोल रहे हैं कि घर पे ही रहो और घर से बाहर ना निकलो। बोल भी रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि इतना मतलब आतंक हो रखा है ना, इतना कभी नहीं था आज तक, हमने कभी नहीं सुना। बाघ, ये जानवर कहाँ नहीं है। जानवर हर हर जगह होते हैं जानवर, यहाँ भी है। लेकिन अब ना ऐसा हो रखा है कि मतलब अलग ही वो हो रखा है, सीन चल रहा है कि यहाँ बाघ, वहाँ देख लिया बाघ। भाई कहाँ जाए बंदा। वो ना दरगोशी साइड के, तो यहीं मैं हमारे गांव की बात बताती हूँ आपको। दरगोशी साइड एक वो है, भाभी लोग हैं। तो उन्होंने ऐसे ही शाम के टाइम, शाम की कि 2-3 बज रहे थे, उन्होंने अपना बछड़ा ऐसे बाहर पे बांधा था, ऐसे चौके जो हमारे चौके होते हैं वैसे बांधा हुआ था। वहाँ से उठा के ले गया बाघ बछड़े को, पता ही नहीं चला कब आया कब ले गया। तो वही क्या ही बोलना। और हमारे गांव से नीचे नीचे गांव है ना, 1-2 गांव छोड़ के नीचे है। तो वहाँ बोले थे कल कि उन्होंने भालू देखा, और भालू आराम से सोया हुआ था खेत में। तो कोई कोई जा रहा होगा अपने काम से, उन्होंने देखा, उन्होंने दूसरे को फ़ोन करके बुलाया कि हाँ भाई भालू है। तो बड़े मुश्किल से बच के आ गए ऊपर। अगर भालू की नज़र पड़ती ना उन पे, तो भाई सच में किसी का भी बचना मुश्किल है। वो तो मतलब भालू सोया रहा ना, उसे इतनी मतलब भनक नहीं लगी कि कोई आदमी जा रहा है, कि कोई देख रहा है मुझे, वरना तो अटैक कर देता, है ना। तो यही डर हो रखा है आजकल हर जगह। और जो ये पपसोला साइड है, जो पपसोल का जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। वो है कुलाई का जंगल। तो उस पे होते हैं कुलाई के फल में निकॉल, निकॉल होते हैं फल, छोटे छोटे।
तो उनको खाने के लिए आते हैं। वहाँ तो हमेशा हमने सुना है कि वहाँ रहता ही है भालू। और आजकल वो, पहले तो जंगलों रहता था, जंगलों में रहता था मतलब ना, जंगलों में तो हर जानवर रहते हैं, लेकिन अब ना जंगलों से आ रहे हैं गाँव में। और गाँव में ऐसे माहौल हो रखा है ना डर का, कि कुछ भी काम ऐसे करना मुश्किल हो गया ना। यहाँ से घर से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं और खेतों में जा रहे हैं तो बोल रहे लोग कैसे गए, अकेले कैसे गए भाई। बहुत ही मतलब क्या ही स्थिति हो रखी है। हम कल भी थोड़ा सा गए, उसके बाद बैठ गए, कल भी नहीं गए। और इधर गए आज, वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा गए, उन्होंने कहा नहीं भाई इधर बाग वाग लगा है, नहीं जाना। तो मतलब क्या ही बोले यार, इतनी बुरी स्थिति हो गई उत्तराखंड की। हर जगह पहले तो बोले थे यहाँ है वहाँ है, अब हर जगह फैल गया बाघ रिक। पता नहीं अब क्या ही बोलना, कुछ व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है अब। भाई भाई बहुत सारे हादसे हो गए तब से बाघ और भालू के। कईयों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग इतने घायल हो गए। भाई डर का माहौल अंदर रह ही जाता है कि भाई इतने खतरनाक जानवर हैं, बाहर निकलना कैसे है, कैसे काम के लिए जाना है, हर चीज़ होती है ना। जैसे सतपुली साइड वहाँ पे जो नेपाली लोग थे, उनकी एक बच्ची थी, बच्ची थी, उनकी खबर सुनी होगी आपने, मैंने बताया भी था वीडियो में। एक बच्ची थी 2-3 साल की, उसको रात में उठा के ले गया ये बाघ। तो इतना वो रखा है ना, तो उधर तो शायद पकड़ लिया था उन्होंने बाघ को, लेकिन पता नहीं अब क्या ही होगा। सरकार को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भाई उत्तराखंड सरकार को भी सोचना चाहिए गाँव के बारे में कि भाई लोगों की तो सुरक्षा होनी चाहिए। अगर लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, काम कैसे करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा काम। बस सब ऐसे डर के रहेंगे और घर पे ही बैठे रहेंगे कि बाघ आएगा, रिक आएगा। ये तो क्या ही व्यवस्था हो रखी है। उस टाइम वो सतपुली की साइड जब एक बच्चे को बाघ ने मार दिया था, एक 2-3 साल की नेपाली लोगों की बच्ची थी, उसके बाद शायद वो पकड़ा गया था, वहाँ तो पकड़ा गया था वो बाघ। और अभी बहुत जगह, बहुत ही जगह ऐसे खूंखार जानवर हो रखे हैं जो अभी तक पकड़े भी नहीं गए और लोगों पे अटैक कर रहे हैं दिन रात। कोई पता नहीं, जानवरों पे अटैक कर रहे हैं, लोगों की बकरियां हैं, लोगों की गाय हैं, गाय पे अटैक कर रहा है दिन दिन, मतलब दिन रात कुछ नहीं हो रखा है। पहले तो ऐसे था कि रात के समय की डर रहता था कि घर से बाहर नहीं निकलना। अब तो दिन सुबह कुछ भी मतलब टाइम नहीं है, जानवरों को कभी भी कुछ भी दिख सकता है और बच के ही रहना है। तो सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए भाई। लोग कैसे जाएंगे बाहर, कुछ भी हो उत्तराखंड में पूरे ऐसे माहौल हो रखा है ना डर का माहौल। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए काम, ताकि ये डर ख़त्म हो सके। ये जंगली जानवर इतने सारे हो गए हैं ना, फैल गए कि क्या ही बोलना। पहले भी थे लेकिन इतने नहीं थे,